रोहतक के हिसार चौक पर स्थित एक फैक्ट्री में लिफ्ट के पास काम कर रहे एक मजदूर की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल रोहतक के पहरावर गांव के 45 वर्षीय व्यक्ति की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि हादसे के बाद ही फैक्ट्री का मालिक और मैनेजर मौका देखकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दीपक औद्योगिक क्षेत्र में ग्रेवलिंग फास्टनर नाम की फैक्ट्री में काम करता था। वो कंप्रेसर पर लिफ्ट के पास काम कर रहा था, तभी अचानक से किसी ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट चल पड़ी, जिसके चलते वो उसके बीच में फंस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दीपक के भतीजे विजय कुमार ने बताया कि ये फैक्ट्री मालिक की लापरवाही थी, जिसके कारण उसके चाचा की जान चली गई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक को बार बार फोन किया जा रहा है, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे। मेरा विजय कुमार नाम है जी। क्या मामला हुआ था जी मेरे चाचा हैं, ये दीपक कुमार जिनकी डेथ हुई है। मैं अपनी जॉब से लंच के लिए घर जा रहा था, तो मेरे पास फ़ोन आया चाचा जी का कि तेरे चाचा की जो इनके छोटे भाई हैं उनकी डेथ मतलब उनके एक्सीडेंट हो रखा है और यहाँ पे आ जा ऑक्सीजन हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पे जाके देखा तो चाचा जी की डेथ हो रखी थी। तो फिर मैं वहाँ से जब ये पता लगा कि ना पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेजेंगे, तो एक आईओ की मांग कर रखी है ताकि भाई पुलिस कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आए जब, तो ये जो पहले मेरे से पहले और मेरे गांव वाले 2-3 बंदे आए थे, उनको ये मतलब बहला फुसला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि यहाँ पे तो फैक्ट्री बंद थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, वो अकेले अपने आप उनकी डेथ हो गई ऐसे करके। तो हम 4-5 जने, मेरे दादाजी और मैं और मेरे साथ जो 4-5 लोग गाँव के आए, तो हमने इनसे आने के बाद पूछा, गार्ड था, गार्ड से पूछा कि भाई ये कैसे क्या हादसा हुआ है। तो ये गार्ड बोला कि यहाँ पे ना वो तो लंच में काम कर रहे थे, आते ही उनकी पहली वर्डिंग ये थे, वो तो लंच में अकेले काम कर रहे थे और वो लिफ्ट में से ऐसे क्या नाम है चिल्लाने की आवाज़ आई और हमें तो सीधा हादसा ही पता लगा और कुछ नहीं पता लगा। बोले मैं गार्ड अकेला यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। तो इतनी देर में 2-3 बंदे और आए, इनके अगले 2 लेडीज़ आई, हम ऊपर गए, उनसे पूछताछ करी। तो उन लेडीज़ ने इनको कहा कि भाई जिनके घर में तो मानस मर रहा है, तू कम तक हमें साफ तो बता दे, मतलब झूठ बात बोलने लग रहा। तो उसने दूसरे बंदे ने बताया कि है ना यहाँ पे हम 3-4 लोग थे, जब वो काम कर रहे थे, हम लंच के लिए बाहर गए, वापस जब लंच के लिए हम वापस आए ना, तो यहाँ पे उनके मतलब सिर बाहर लटक रखा था। तो हमने आवाज़ मारी कि ये बंदा फंस रखा है, तो इनको निकालो। तो उस टाइम पे मालिक भी यहीं पे था, ये गार्ड भी यहीं पे था और 3-4 लोग और भी थे यहीं पे। तो फिर वो इससे पता लगा कि ये झूठ बोल रहा है। नीचे गार्ड से दोबारा पूछी, मगा भाई आप तो यूँ कह रहे थे, मैं अकेला था यहाँ पे और चिल्ली की आवाज़ सुनी है, मैंने अकेले ने उतारा ऊपर से। तो ये बोले कि नहीं जिम वो तो ना ये भी थे मेरे साथ में। तो वो मतलब बात घुमा फिरा के झूठ बोल रहे टोटली, मतलब हमें मतलब ये कह रहा कि भाई मालिक, कोई तो कह रहा मालिक नहीं था, ये 3-4 जने कह रहे मालिक था, मालिक डर के भाग गया इधर से, हमें यहाँ पे छोड़ के गया। लिफ्ट के वो हमें जैसे यहाँ से पता लगा निशान वगैरह से, वो बीचली मंजिल पे इन्होंने वर्कर ने भी बताया कि बीच वाली मंजिल पे कंप्रेसर की लाइन का काम कर रहे थे। नीचे से ये वो काम कर रहे थे, बीच में से बाहर चले गए हैं कोई। तो इन्होंने क्या बताया कि हम अंदर आए ना, तो किसी ने लिफ्ट चालू कर दी। इन्होंने खुद ही अपने मुंह से बताया है, 1-2 लेडीज़ ने और उन्होंने क्या नाम है वर्कर थे जो, कि किसी ने लिफ्ट से अनजाने से लिफ्ट चालू कर दी और वो बीच में उनका पैर फिसल के बीच में फंस गए। बीच में जैसे ही फंसे वो उन्होंने आवाज़ भी करी है, फिर उन्होंने लिफ्ट वगैरह बंद करी। जो भी इतनी देर में तो उनका मतलब वो बीच में दरड़े गए, जो भी कुछ हुआ, उनकी मृत्यु वहीं पर होगी। ये गार्ड कह रहा था कि भाई मैंने तो जब सबसे पहले मैं एंट्री करी तो गार्ड कह रहा था मैंने तो वो होश हवास में उतारे थे और जो मालिक था ना उसने गाड़ी में बिठाई, तब तक वो होश हवास में थे। और ये कह रहे कि उनकी मृत्यु उसके बीच में लिफ्ट में से उतारे ना, उसी टाइम मृत्यु हो चुकी थी उनकी। हम अपना न्याय चाहते हैं कि हमारे इनके एक तो मालिक नहीं आया यहाँ पे, इतनी देर से हम सुबह मतलब दोपहर से यहाँ पे हैं, मालिक या कोई भी ये कह रहे कि हम अकेले यहाँ पे, ना तो मालिक आया है ना हमारी तरफ मतलब पुलिस वाले की तरफ से अभी कोई इतनी अच्छी तरह कार्रवाई हुई है कि भाई मालिक। किस समय घटना है ये घटना करीब 2 बजे के बाद की बात की है, क्योंकि मैं लंच के लिए जब घर पहुंचा तो उसी टाइम के बाद की मेरे पास फोन आया था। ये मेरे को जब पता लगा जब 2 बजे के बाद की है, लेकिन ये घटना यहाँ पे मेरे ख्याल से उससे आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले हो चुकी है। 45 की एज, नियर अबाउट 45 एज। दीपक कुमार, पैरावर। वहीं पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि सूचना पाकर वो मौके पर आए हैं और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला हुआ था? आज कुछ 3:15 बजे करीब ऑक्सीजन हॉस्पिटल रुका प्राप्त हुआ था कि दीपक सनोप जय भगवान निवासी परावर जो प्रो डेड एडमिट हुआ है ऑक्सीजन हॉस्पिटल में। जो हम सूचना पाके ऑक्सीजन हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से उसके बाद मिले, जो वारिसन से पता करके भाई कहाँ पे घटना घटी है इसके साथ में, तो उस घटना के संबंध में फिर हम पूछताछ के लिए यहाँ पे हम इस पे एक ग्रेवेल
फास्टनर कंपनी है अपनी सैनिक कॉलोनी में, एक ऑटोमेटिक कंपनी के साथ में ही वहाँ पे आए थे। वहाँ पे आकर ना फैमिली से पूछताछ करी। ये लिफ्ट में जो प्रेशर लगता है ना, उसका कार्य करता था। वो प्रेशर करने के लिए वो जो रिलीज होता है उसके लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसको रिपेयरिंग गिट्टी वगैरह डाल रहा था, पर पता नहीं कैसे कि वो लिफ्ट चली है लिफ्ट में ऊपर की तरफ, तो लिफ्ट में चल फंसने के कारण इसकी तो इस रात में घटना घटी है। कितनी आयु होती है? इस मृतक की आयु कुछ समथिंग है 40-42 करीब है। क्या परिवार में कौन कौन था? ये परिवार हमारे बीच में कोई सूचना नहीं है। परिवार में कौन किसके नाम है अभी क्या जांच हुई है? जांच ये है कि कंपनी का मालिक तो यहाँ पे मौजूद मिला नहीं है, ठीक है, और वो जो कंपनी के कर्मचारी इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे। अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जैसे जांच जारी है, जैसा भी होगा। आपको मालिक का क्या नाम है? मालिक नरेश जैन है, अपने रेलवे रोड पर रहते हैं, उनकी ये कंपनी है। कुछ नहीं स्टार्ट की है कंपनी ने, कुछ ही टाइम से स्टार्ट हुई है। ठीक है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक व मैनेजर की तलाश जारी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।